लीजिए, जय श्री श्याम। इसी से हम अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों का जो क्या चल रहा है, मॉक टेस्ट पेपर चल रहा है। और ये मॉक टेस्ट पेपर आपका क्या है, 3rd नंबर का है। और ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है। कहने का मतलब हमारा ये है माय डियर स्टूडेंट्स कि हम क्वेश्चंस का कैसे सॉल्व करते हैं, क्या अप्रोच होना चाहिए। क्योंकि हमने अगर पूरे मान लो कंटेंट को पढ़ लिया तो हमें उस क्वेश्चंस को सॉल्व करना भी आना चाहिए। मतलब कहाँ कहाँ से हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस को पूछा जाता है, इन पे हम लोग बेसिक डिस्कस करेंगे और फुल एनालिसिस करेंगे, हर क्वेश्चंस को बारीकी से समझेंगे। आर यू रेडी एवरीवन? सभी तैयार हैं? चलिए पहला सवाल लेकर चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन। और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। कह रहा है एडिबल का मतलब क्या होता है। एडिबल का मतलब, बहुत आसान सवाल है। हाँ जी, वेरी इजी क्वेश्चंस। एडिबल का मतलब होता है खाने योग्य। यानी जो चीज आप अपने, अगर आपके पास क्वेश्चंस पेपर है तो उसमें आप लिख सकते हैं। एडिबल का हिंदी में अर्थ होता है खाने योग्य, यानी जिस चीज को आप खा सकते हैं। उसी के लिए वर्ड पूछा है कि इनमें से कौन सा वर्ड आएगा। तो बताइए, क्या मोर्टल आएगा? बिल्कुल नहीं, मोर्टल बिल्कुल नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन कैंसिल हो गया। नॉक्जियस बिल्कुल नहीं हो सकता है। अब ये देखो, नोइसम लिखा हुआ है तो सर ये कहीं से भी नहीं होगा। तो आपका राइट वर्ड इसमें क्या हो जाएगा, न्यूट्रिटिव हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। क्या सीखा आपने पहला क्वेश्चन से? एडिबल को हिंदी में कहते हैं खाने योग्य। देखो फ्रेंड, अगर आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं यानी पेपर को अटेम्प्ट करते हैं तो नो डाउट आपके एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छी बात है ना। तो आपको प्रीवियस ईयर के मॉक पेपर लगाना चाहिए और उसको सॉल्व करते हुए चलना चाहिए। चलिए हम आपके कमेंट को भी साथ साथ में देख रहे हैं, तो कमेंट में आपके आंसर्स भी हम देखेंगे सभी के। और आप लोग क्या करना है, इसको आगे लाइक और शेयर भी करना है कि नहीं, साथ साथ में। चले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड बताइए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या लिखा हुआ है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। कह रहा है कि ये जो वर्ड्स को अंडरलाइन किया गया है, यानी ऑपरेटिव का मतलब क्या होता है, इनमें से किसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो सबसे पहला आप लिखिए, ऑपरेटिव का मतलब होता है क्रियाशील। ऑपरेटिव का हिंदी में अर्थ होता है क्रियाशील। तो बताइए, कह रहा है देयर आर मेनी फैक्ट्रीज। देखो माय डियर स्टूडेंट, अब आप खुद सोचना कि इनमें से कौन कौन से वर्ड ऐसे हैं जो हमने आपको पढ़ाया हुआ है। बताइए। सबसे पहले देखो क्या लिखा है, देयर। देयर के साथ क्या है, आर है। आर क्यों आया है? क्योंकि मेनी फैक्ट्रीज की बात कर रहा है। कहां पे? इन द ऑपरेटिव एरिया। ऑपरेटिव का हिंदी में मतलब होता है क्रियाशील एरिया ऑफ द सिटीज। आप मुझे बताओ, इंडस्ट्रियस का मतलब क्या होता है? इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती, ये होता है। इंडस्ट्रियस के लिए मैंने आपको एक वर्ड पढ़ाया था, याद करिए, एसिडुअस पढ़ाए थे ना। तो भाई ऑपरेटिव और इंडस्ट्रियस ये तो हो नहीं सकता, ये तो गलत है आंसर यहाँ पे। दिस वन इज रॉन्ग। दूसरा देखिए, ये लिखा है सर्विस एबल। सर ये भी नहीं होगा यहाँ पे। तीसरा वर्ड है यहाँ पे मैकेनिकल, और चौथा वर्ड है इंडस्ट्रियल। तो कह रहा है देयर आर मेनी फैक्ट्रीज इन द इंडस्ट्रियल या मैकेनिकल। कौन सा वर्ड होगा? या तो सी, नहीं तो डी। कौन सा आंसर आएगा? चलिए कमेंट में लिख के फटाफट बताओ क्या आंसर होगा। व्हाट इज द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन? अभिषेक मीणा। हाँ जी आपके कमेंट देख रहे हैं। मनीष, क्या आंसर होगा? व्हाट इज द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन? क्यों इंडस्ट्रियल, मैकेनिकल क्यों नहीं? हाँ जी, इंडस्ट्रियल क्यों, मैकेनिकल क्यों नहीं? भाई देखो, एनालिसिस का मतलब होता है कि आपको हर क्वेश्चंस के बारे में सोचना होगा कि इंडस्ट्रियल ही क्यों, मैकेनिकल क्यों नहीं। मैकेनिकल मशीन से रिलेटेड होता है और इंडस्ट्रियल मतलब उद्योग, है ना। तो यहाँ पे फैक्ट्रीज जो होगा वहां पे इंडस्ट्रियल के बारे में बात कर रहा है, तो इसलिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इंडस्ट्रियल हो जाएगा। डी ऑप्शन सही है। इसको बोलते हैं एनालिसिस। मतलब हमें क्वेश्चंस तो करना ही है, साथ में हर क्वेश्चंस का एनालाइज भी करना है कि ये क्यों नहीं होगा।
चलिए, वेरी सिंपल क्वेश्चन। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स, यानी इडियम फ्रेजेस आपसे पूछ रहा है। क्या इडियम फ्रेजेस है इसमें? टू स्टिल फ्रॉम अ शॉप, टू स्टिल फ्रॉम ए शॉप, ये पूछ रहा है। टू स्टिल फ्रॉम ए शॉप। व्हाट इज द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चंस? फटाफट कमेंट में लिखते चले, बताते चले माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए मैं एक एक करके बताता हूँ। इधर आइए प्लीज, बोर्ड पे देखिए। ये लिखा है ब्लैक शिप। ब्लैक शिप का मतलब होता है अनलकी पर्सन। अनलकी पर्सन, ब्लैक शिप। ये लिखा है ग्रीन थंब। इसका मतलब होता है बागवानी, यानी ऐसे लोग जिसको गार्डनिंग में इंटरेस्ट होता है, इसको बोलते हैं इंटरेस्ट इन गार्डनिंग। गार्डनिंग ऐसे। अब आपके पास ये है गोल्डन अपॉर्चुनिटी। गोल्डन अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या हो जाए? सुनहरा अवसर। और ये लिखा है 5 फिंगर डिस्काउंट। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है स्टिल। स्टिल का मतलब होता है चुराना। कहाँ से चुराना? शॉप, यानी दुकान से। चुराने का मतलब कोई चीज को आपने डिस्काउंट किया। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 फिंगर डिस्काउंट। बिल्कुल नया इडियम से। कौन से ईयर में पूछा गया है? 2024 में। कितने तारीख को? 9 सितंबर के पेपर में, थर्ड शिफ्ट में ये क्वेश्चंस पूछा गया था। चलिए लिखते चलेंगे, समझते चलेंगे। ब्लैक शिप का मतलब क्या होता है बोलिए? मैं आपके कमेंट को सुन रहा हूं। अनलकी पर्सन। और ग्रीन थंब का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट इन गार्डनिंग। गोल्डन अपॉर्चुनिटी मतलब सुनहरा अवसर। और 5 फिंगर डिस्काउंट का मतलब क्या होता है भाई? टू स्टील फ्रॉम शॉप, ऐसे। यहां तक क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? इंडस्ट्रियस का मतलब क्या होता है? मेहनती। जिस चीज को आप खा सकते हैं क्या बोलते हैं? एडिबल। क्या बोलते हैं? एडिबल मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, समझते चलेंगे, करते चलेंगे। बताइए। हाँ जी, आप लोगों में से कितने लोगों ने नाउन टॉपिक पढ़ा हुआ है? गुड, कुछ लोग नहीं पढ़े हैं। चलिए एक वर्ड में पूछता हूं, बताइएगा। ये क्या लिखा है? सिलेबस लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया। ये क्या है? फोकस लिखा है। ये क्या है? लोकश। ये क्या है? एलमनस। ये लिखा है। यानी मेरे भाई ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में यूएस आता है, इसको हटाकर हमें क्या करना है? आई। ऐसा करने से ये सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में चेंज होता है। अगर हम लोकस का प्लूरल फॉर्म बनाएं तो क्या बनेगा? लौकी। लौकी क्या बनेगा? लौकी। वो खाने वाली लौकी नहीं। अच्छा, लोकस का मतलब क्या होता है? बिंदु पथ। बिंदु पथ। और फोकस का मतलब केंद्र बिंदु। तो फोकस का क्या हो जाएगा भैया? फोकाई। अब इसको फोकी नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? फोकाई। अच्छा लगे तो लाइक कर देना भाई लोग, है ना? लाइक चलते रहना चाहिए। और ये देखो क्या लिखा है? एलुमनस। एलुमनस मतलब जो तुम्हारे साथ बैठ के पढ़ रहे हैं ना, विद्यार्थी। तो ये बोलते हैं एलुमिनी। एलुमिनाई बोलो। एलुमिनाई। तो यूएस को हटा के क्या करेंगे? एलुमिनाई करेंगे। ये समझ में आया? हाँ जी। हाँ पवन बोलो। हाँ देखो, ऑनलाइन, आजकल ऑनलाइन का मतलब क्या है? माहौल बनाना। हाँ, जितने देर तुम बच्चे को रोक सको। भाई ऑनलाइन देखने वाले मेरे बच्चों, मतलब बच्चों को रोकना है या ज्ञान देना तो अलग की बात है। रोको उनको। शायरी बोल दो, मजाक कर दो, जब तक दंग। है ना? ये वाली बात हो गई। अरे भाई ऐसे करने से तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा यार, पढ़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पढ़ना। अब ये देखो ये क्या लिखा है? एलाबोरेट। एलाबोरेट का मतलब बढ़ाना चढ़ाना। एलाबोरेट मतलब बड़ा करना। इधर देखो, किसको बड़ा करना है? सिलेबी। जिलेबी नहीं, सिलेबी। है ना? ये क्या लिखा है? हैड टू बी।
समराइज्ड। अब ये समराइज का मतलब समझना है, देखो इधर प्लीज। ये समराइज का मतलब होता है किसी चीज को संक्षिप्त में लिखना, यानी किसी चीज को ब्रीफ में लिखना, ये एक वर्ड है। तो अब इसमें से आपसे पूछ रहा है कौन सा वर्ड आएगा, और पूछा क्या है आपसे, सिनोनिम्स वर्ड पूछा है यहाँ पे, ठीक है। अब कह रहा है कि बताओ कौन सा। एक्सपांडेड होगा, एक्सपांडेड मतलब तो बड़ा होता है भाई। प्रोलोंग होगा, बड़ा होता है। लेंथेन होगा, नहीं होता है, बड़ा होता है। तो क्या चाहिए, छोटा। तो क्या होगा, ये समझ में आया, बड़ा चाहिए, छोटा, ये हो जाएगा। तो इसमें कितने चीजें सीखे, देखो पेपर करने से बहुत फायदा है रियल में। अगर आप कोर्स कंप्लीट कर चुके हो तो आप पेपर करिए। और राजस्थान के अंदर, जयपुर में चौधरी क्लासेस के अंदर ये सुविधाएं आपको दी जा रही है कि आप आइए, पेपर करिए और फुल एनालिसिस करिए। तो जो भी बच्चे मुझे लाइव देख रहे हैं, आपको फ्री पेपर कराया जाएगा, आप आइए, पेपर दीजिए और फुल एनालिसिस करिए, तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे। चले आगे, चलिए चलिए। चलिए एक चीज मैं बताता हूं इस क्वेश्चंस में, ध्यान से सुनिएगा। सुन रहे हैं क्या आप लोग, मतलब कि मैं आपको बांध रहा हूं। इधर देखो, बच्चे मोबाइल में व्यस्त है, इधर देखो। अभी एसबीआई क्लर्क का पेपर हुआ था ना, कितने को पता है? सर हमें नहीं पता, क्योंकि हम एसएससी वाले हैं। एसबीआई क्लर्क का पेपर चल रहा है, चल रहा है ना, उसके पेपर उठाओ और सॉल्व कर जाओ। उसमें स्पेलिंग एरर के 5 क्वेश्चन पूछा है भाई मेरे। अब स्पेलिंग एरर कोई पूछ के थोड़ी आएगा कि मैं बैंक वाला हूं मैं एसएससी वाला हूं, नहीं ना, वो तो कहीं से भी आ सकता है। आइए क्वेश्चन देखिए, कह रहा है प्रिविलेज, बिल्कुल सही है, प्रिविलेज। सर मिलेनियम, बिल्कुल सही लिखा है। सर एकोमोडेट, ACCOMMODATE, एकोमोडेशन का मतलब होता है समायोजित यानी एडजस्टमेंट। और ये लिखा है मिस्चिव, इसका मतलब होता है शरारती। तो भाई इसमें गलती क्या है, व्हाट इज द एरर इन द क्वेश्चन, यानी ये गलत है, ये क्वेश्चन आपका गलत है। इसको सही कैसे करेंगे बताइए, बोलिए मेरे साथ। MISCHIEVOUS, यानी इसमें क्या गलत लिखा था, इसमें सर ये आई जो लिखा है ना, ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। आप एक चीज और ध्यान देना प्लीज बोर्ड पे, मिलेनियम स्पेलिंग में से बहुत आसान है, MILLENIUM। सर गलती बताओ, एक एन को हटा देगा और पूछेगा गलती बताओ। तो मिलेनियम में कितना एन आएगा, 2 एन आएगा, डबल एन। समझ में आया मेरे भाई? चलो बहुत अच्छी बात है। अरे मेरे भाई गलत पढ़ा रहा हूं क्या, लाइक कर दिया करो और साथ में शेयर भी कर दो। चलो है? क्या कमेंट है? जय श्री श्याम सर जी, बड़ा अच्छा। चलो ऐसे ऐसे अभद्र टिप्पणियां ना करें। चलो अगला सवाल बताओ। चलो बेटा इधर देखो मेरे भैया, देखो कॉन्फिस्केट माने जब्त करना, कॉन्फिस्केट माने जब्त करना, मतलब अपने अंडर में ले लेना किसी को। तो अपने अंडर में लेने के लिए कौन सा वर्ड है यहाँ पे, सीज। और देखो इधर एक चीज और बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। एक होता है बेटा CEASE, सीज, इसका मतलब होता है रोकना, स्टॉप करना, सीज। और इसमें क्या जोड़ दिया, फायर, सीज फायर। सीज फायर कहां लगता है, हाँ पाक, नहीं, पाकिस्तान भी इतना कोई खराब देश नहीं है, लोगों ने खराब बना दिया है। वहां के लोग तो अच्छे हैं हमारे जो, हाँ मोदी जी अच्छे हैं कि खराब हैं? चलो मोदी जी बहुत अच्छे हैं। देखो इधर, तो क्या याद किए, कॉन्फिस्केट का मतलब हमने क्या पढ़ा,
सर कॉन्फिस्केट का मतलब हमने पढ़ा जब्त करना। जब्त करने को इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई? सीज करना। तो आपका स्पेलिंग हो जाएगा SEIZ, सीज। पूरे 1 घंटा आपको बोलने का काम करना है। चलो बेटा, ये क्वेश्चन वन वर्ड सब्सटीट्यूशन नया क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन, बताइए। चलिए क्या कह रहा है? एन ऑर्डर, ऑर्डर माने आदेश, लो मतलब कानून, रिक्वायरिंग पीपल टू रिमेन इंडोर्स मतलब ऐसा आदेश, ऐसा कानून जिससे लोगों को घर में रहने पर मजबूर कर दे, उससे बोलते हैं कर्फ्यू। क्या बोलते हैं? कर्फ्यू बोलते हैं मेरे भाई। तो आपका राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। कितना आसान सवाल है। कि सर इंग्लिश नहीं होता। अरे इंग्लिश क्यों नहीं होगा? के श्रवण सर के पास पढ़ने आओ, तब बनेगा इंग्लिश के क्वेश्चन, है कि नहीं? कमेंट में यस लिख के बताओ जल्दी जल्दी फटाफट, देखते हैं कितने लोग राजी है मेरे से। जल्दी चलो इधर देखो, फटाफट यस लिखो, अभी तक नहीं आया। चलो यस, ओके, गुड गुड गुड। माहौल बना दिया, बिल्कुल माहौल बना दिया बच्चों ने। गुड गुड। ये 2 बार यस कौन लिख रहा है? मतलब नो हो गया, 2 बार यस। चलो चलो चलो, चले अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो भाई, क्लास ऐसी होनी चाहिए जो आपको ऊर्जा भर दे। आप बताइए, मेरी तरफ देखो, जो नहीं बताएंगे कल टॉफी खिलाऊंगा। नहीं बताने वाले को बोलो क्या लिखा है? इच। ये क्या लिखा है? एवरी। ये क्या है? आइदर। ये क्या लिखा है? नाइदर। इसके साथ नाउन जो आएगा कैसा नाउन होगा? सर सिंगुलर। और इसके साथ जो वर्ब आएगा कैसा होगा? सिंगुलर। अब हमें ये बताइए कि ईच पार्टिसिपेंट के साथ हैव कभी आ सकता है क्या? सर 1 सेकंड का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को लेके तुम बैठे रहोगे तो बैठे रहो, तो क्या करोगे? हैव की जगह हैज। सर वॉच क्यों नहीं लगाया? वॉच क्यों नहीं लगाया? वॉच भी तो सिंगुलर है ना। आगे वर्ब का कौन सा फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है ना। परफॉर्म थर्ड फॉर्म है। तो कह रहा है कि ईच पार्टिसिपेंट यानी प्रत्येक जो पार्टिसिपेंट थे उन्होंने क्या किया? परफॉर्म किया। कैसे परफॉर्म किया? वेल। वेल यहां पर क्या है भाई? एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। ये भी आपको देखना है कि सर ये क्यों नहीं लगाया आपने। हमने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि भाई अगर वॉच के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाए तो वो सेंटेंस आपका किस में चला जाएगा? पैसिव में। हमें पैसिव की जरूरत नहीं है, एक्टिव की जरूरत है। बात समझ में आ गया? तो इसलिए हमने वॉच नहीं लगाया। चलो मेरे भाई आगे देखो फटाफट। यस, 1 सेकंड का क्वेश्चन। कैनॉट बी रीच मतलब जहां पहुंचा नहीं जा सके, जहां पे पहुंचा नहीं जा सके। कैनॉट बी रीच, जिसको देखा नहीं जा सके। इनविजिबल है ना, जिसको सुना नहीं जा सके। इनऑडिबल, जहां पहुंचा नहीं जा सके। इन एक्सेसिबल। बात समझ में आ गया? बहुत आसान सवाल था। अगर कोई भी स्टूडेंट इस ईयर के पेपर को देने गया है तो उसका भाई इंग्लिश में अच्छा स्कोर होना चाहिए, नो डाउट, है ना। तो कैनॉट बी रीच का मतलब होता है इनएक्सेसिबल। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा बताओ एफेबल मतलब क्या होता है? एफेबल जल्दी बताओ। एफेबल का मतलब बताओ फटाफट कमेंट में लिख के। एफेबल, एफेबल। नाम डुबोगे मेरा तुम लोग। हाँ, एफेबल का मतलब होता है मिलनसार। लिखिए, एफेबल का मतलब होता है एमिएबल। एफेबल का मतलब होता है फ्रेंडली। लिखिए सर, आप याद करना पड़ेगा आपको। एफेबल का मतलब मिलनसार, एफेबल का मतलब फ्रेंडली। मिलनसार, फ्रेंडली। एफोर्डेबल, एफोर्डेबल मतलब जिसको हम एफोर्ड कर सकते हैं, मतलब जिस चीज को हम खरीद सकते हैं। एफोर्डेबल है, हमारे लायक है जो चीज, है ना। तो ये वर्ड आप याद रखिएगा भैया। एफेबल, एफेबल का मतलब होता है मिलनसार। इसको हम बोलते हैं फ्रेंडली, फ्रेंडली नेचर के लोग।
इसको बोलते हैं एमीएबल, एमीएबल, ऐसे, इसको ध्यान रखना है। देखो क्वेश्चंस को करिए, एनालिसिस के साथ करिए, है ना, कि सर अगर ये आ जाए तो क्या करेंगे। अगला सवाल, चलिए। मुकेश, मनीष, दो दो मनीष है। टाउट, टाउट का मतलब, नहीं 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 नहीं, मजाक नहीं। टाउट का मतलब हुआ कसा हुआ, टाउट का मतलब बंधा हुआ, टाउट का मतलब होता है जो ढीला नहीं है। बोर्ड पे देखिए, इसको लिखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। और मुझे जहां तक पता लगता है कि 90% स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को गलत करके आए होंगे, क्योंकि ये नया वर्ड है। टाउट का मतलब होता है जो चीज काफी क्या हो बेटा, टाइट हो, टाइट, टाइट, TIGST लिखिए, कसा हुआ, टाइट। सही है, गुड, बहुत बढ़िया सा, बहुत बढ़िया। टॉट मतलब कसा हुआ, हाँ बिल्कुल, बंधा हुआ, टाइटन, TIGSTEN, टाइटन। टोन का मतलब होता है फटा, टीयर, टीयर से बना, इधर देखो, देख नहीं रहे हो पवन, देखो, टीयर, टोर, टॉर्न, याद रखना है। टीयर वर्ब का कौन सा फॉर्म है, और ये थर्ड फॉर्म। हम्म, चलिए, कह रहा है कि वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, मोरबिड कंपल्सन टू कंज्यूम अल्कोहल कंटिन्यूअसली, ऐसा इंसान जो लगातार अल्कोहल को ग्रहण करता हो, है ना। क्या बोलेंगे, कौन सा आंसर सही होगा। क्लिप्टोमेनिया का मतलब क्या होता है, क्लिप्टोमेनिया, देखो क्लिप्टोमेनिया का मतलब होता है चोरी का पागलपन। ऐसे लोग जिसको चोरी का लत लग जाता है ना, उससे बोलते हैं क्लिप्टोमेनिया, ये याद रखना है। और इसमें क्या आंसर हो सकता है, मैनियक, डी ऑप्शन, मैनियक, और डिप्सोमेनिया। बताओ बताओ, आंसर बताओ, क्या क्या आंसर लगाया आप लोगों ने, फटाफट बताओ। नहीं नहीं, सी तो गलत है, सी गलत है, सी इज रॉन्ग। ऑप्शन बी पे लॉक किया जाए। देखो ए तो होने से रहा, क्लिप्टोमेनिया का मतलब चोरी का पागलपन होता है ना। और एक क्वेश्चन है, ऐसे इंसान जो शराब का सेवन नहीं करते, जो नहीं करते, उसको बोलते हैं टीटो टोलर, टीटो टोलर, जो नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करता है। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार मैं एक क्लास में पढ़ा रहा था, तो एक वर्ड स्टूडेंट ने पूछा, जिसको करते हैं वो क्या बोलेंगे, तो वही क्वेश्चन पूछ दिया आज यहाँ पे। डिप्सोमेनिया आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। मतलब ऐसे इंसान जो अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं, उससे बोलते हैं डिप्सोमेनिया। चलिए फटाफट कंप्लीट करते हैं, क्योंकि 12 बजे। ही विल बी मेड, ही विल बी मेड प्रेसिडेंट बाय द पीपल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन। ये किस में पूछा गया है, बताओ फटाफट। आप लोगों ने एक्टिव पैसिव पढ़ा है ना। देखो बेटा, ये लिखा है विल बी मेड, यानी सर ये पैसिव में दिया है बेटा। अगर पैसिव में दिया है तो आपको एक्टिव बनाना है, बस। क्या बनाना है, एक्टिव बनाना है। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, द पीपल, ठीक है, द पीपल लिखेंगे। पीपल के बाद ये क्या लिखा है बेटा, विल, तो आप लिखेंगे यहाँ पे विल। विल के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, तो क्या आ जाएगा, मैक, विल मैक। मैक के बाद यहाँ पे ये मैक, मैक के सीधा बाद हम क्या करेंगे, ये क्या लिखा हुआ है, ही, तो ही का ऑब्जेक्ट बनाओ, हिम, तो यहां हो जाएगा हिम। क्या बनाएगा इसको, प्रेसिडेंट बनाएगा। यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? इस तरह के कंटेंट को पढ़ा है ना? तो इस तरह से आप अगर तैयारी करते हैं तो आपका काफ़ी अच्छा रहता है। चलिए, और देखो इसमें बाकी अगर हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी चले तो आप खुद सोच के देख लिए, प्लीज बोर्ड पे देखिए। यहाँ पे बाई आएगा क्या? नहीं आएगा सर, बाई कभी नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पे ही विल बी मेड लिखा है, सर ये भी गलत है। तो और पीपल विल बी मेकिंग, मेकिंग कहां से आ जाएगा? नहीं आएगा ना, तो गलत है। चलिए, 1 सेकेंड का क्वेश्चन है, बताओ। 1 सेकेंड का क्वेश्चन है। आई के साथ कभी आर आता है क्या? क्या आता है? आई के साथ एम आता है, आई एम। तो भैया ये तो बहुत आसान सवाल है, किस में गलत है जी? सी में गलत है। आई एम होता है, ना कि आई आर होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। आई रिसीव्ड ए पार्सल इन द मेल टुडे। कह रहा है कि रिसीव का स्पेलिंग कितने बार पढ़ाया है, बताओ ईमानदारी से। कमेंट में लिख के बताओ, रिसीव पढ़ाया है नहीं पढ़ाया है? पढ़ाया है सर। चलो, कोई नहीं लिखेगा आज। देखो इधर, आर ई सी डैश डैश बी ई, रिसीव। बताओ इसमें क्या लगाएंगे? ई और आई लगाएंगे, बन गया। अब देखो इसमें रिसीव का स्पेलिंग ये लिखा है आई और ई, तो सर ये गलत है। आई ई गलत है यहाँ पे। ये लिखा है आई, सर ये भी गलत है। ये लिखा है ई ए, ये भी गलत है। आर ई सी ई आई वी ई डी, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आपकी इंग्लिश में स्कोर अच्छा होना चाहिए। इंग्लिश में स्कोर आपका बिल्कुल 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 ऐसे ही कमेंट जारी रखिए। आगे देखिए। चलिए, हाँ जी बताओ। चल पवन भैया बताओ, फटाफट बताओ। हाँ, अभी अभी डिग्री टॉपिक पढ़े हैं कि नहीं? देन के पहले कौन सा डिग्री आएगा? कॉम्पेरेटिव डिग्री। तो बताओ बेस्ट देन होगा कि बेटर देन होगा? बेटर देन। बताओ, ऐसे सवाल नहीं करोगे, कौन से सवाल करोगे फिर? तो आंसर यहाँ पे बेस्ट नहीं होगा भैया, क्या हो जाएगा? बेटर देन होगा, बेटर देन। लिख लीजिए, सी में गलती है। अगला सवाल देखिए, चलिए बताइए जल्दी, जल्दी जल्दी आंसर बताइए। कमेंट आ रहा है? रिव्यू कौन दे रहा है? क्या लिख रहा है? अघोरी बाबा क्या लिख रहा है? अघोरी कौन है? कोई बात है। अघोरी बाबा है ना, वो आईआईटी वाले बाबा तो नहीं है ये? आईआईटी वाले बाबा पकड़े गए हैं अभी? हैं? मीडिया ने उसे कुछ सवाल ववाल पूछा है, तो वो 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 भागने लग गया उससे। चलो चलो चलो, इसका आंसर बताओ प्लीज। बताओ बताओ बताओ, कभी एस से स्टार्ट होगा क्या? भाई एस से स्टार्ट होगा क्या, बताओ। सर बिल्कुल नहीं होगा, ये ऑप्शन खत्म, ये खत्म। लो, खत्म। सर ये ऑप्शन खत्म। कितने ऑप्शन बच गए? 3। अब ये कह रहा है, देखो बेटा, कह रहा है हैविंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ ऑब्जर्विंग पीपल। किससे? हैविंग से चालू होगा ये क्वेश्चन? क्या पी से चालू होगा? सर बिल्कुल नहीं होगा। आपके पास कितने ऑप्शन बचा? 2, या तो बी नहीं तो डी, आर से चालू होगा ये क्वेश्चन। कह रहा है कि द एडवांटेज ऑफ ट्रैवलिंग डिफरेंट प्लेसेस एंड। तो बताओ स्टार्ट किससे होगा? आर से। अब आर के बाद हमें ये देखना है कि आर के बाद क्या आएगा, मतलब डिफरेंट प्लेसेस के बाद एंड कंजंक्शन है, तो आगे हम किससे कनेक्ट करें? देखो ये आगे आर के बाद क्या लिखा है? क्यू। तो एक बार एंड के बाद देखो, एंड के बाद कभी वी आ सकता है क्या? नहीं। इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा? पी, आर पी एस क्यू। क्वेश्चन खत्म। ऐसे तुम लोग झूठ मूठ का बोलते हो कि डर लगता है। भाई एसएससी का इंग्लिश से डरना नहीं चाहिए, अच्छे से करो पेपर को सॉल्व। चलिए
अरे हाँ, क्या क्या लिखा है? सर मस्त पढ़ाते हो आप। थैंक यू थैंक यू। हाँ कोई बहुत अच्छे बच्चे। सब सभी लोग बाबा ही बनना चाह रहे हैं, पता नहीं क्यों। कोई आईआईटी बाबा बन रहा है, कोई अघोरी बाबा बन रहा है। चलो फिलहाल ये क्वेश्चन बताओ और कमेंट में लिख के बताओ ये क्लास में पढ़ाया है नहीं पढ़ाया है, और किस टॉपिक में पढ़ाया है, नाम बताओ। नाम बताना पड़ेगा, देखो इधर, किस टॉपिक में पढ़ाया है। और आपको याद नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा किस टॉपिक में पढ़ाया है। देखिए, वन, वीट, एंड, याद करिए। वन के साथ एपोस्ट्रोफी एस, और वीट के साथ एपोस्ट्रोफी एस। वन वीट्स इंड का मतलब होता है टू बी कंफ्यूज्ड, टू बी कंफ्यूज, टू बी पजल्ड, ये टू बी पजल्ड। अब यहां पे देखो, यहां पे क्या पूछा है, ये लिखा है एट हर विट्स एंड। फतिमा वाज एट हर विट्स एंड ट्राइंग टू डिसाइड ऑन अ सेरिन प्लेस फॉर स्पेंडिंग द हॉलीडेज इन। कह रहा है कि इसमें से कौन सा होगा भाई। अब ये देखो, एट हर विंड का मतलब होता है कंफ्यूज होना, पजल्ड होना, है ना। तो पजल होना, कंफ्यूज होना का मतलब काम एंड कंपोस्ट नहीं हो सकता है, गलत है ना। अब ये दिखा है कि वरीड होना, कंफ्यूज होना, एनोइड होना। ये लिखा है वरीड, कंफ्यूज्ड, एनोइड। वरीड, कंफ्यूज, एनोइड, मतलब तीनों में ही एक जैसा दे दिया है। अब आगे हमें देखना है, हाँ कौन सा वाला। हाँ, एंड के बाद जो लिखा है वो, एनोइड के बाद जो लिखा है वो। अच्छा चलो पढ़ लेते हैं। देखिए, कह रहा है कि सो वरीड, कंफ्यूज्ड और एनोइड दैट सी डज नॉट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट। So worried, confused or annoyed that she become unconscious. So worried, confused or annoyed that she insulted other for no reason. देखो, आओ इधर आओ, इधर देखो प्लीज बच्चे, इधर देखो। मतलब इसमें एक चीज तो कंफर्म है कि एट हर विट्स एंड का मतलब वरीड होता है, कंफ्यूज्ड होता है, परप्लेक्स्ड होता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है रियल में, है ना, नो डाउट। मतलब सर ये तीनों ही सही है। लेकिन आप लास्ट ऑप्शन को देखिए, लास्ट ऑप्शन कह रहा है कि सो वरीड, कंफ्यूज्ड और एनॉयड दैट सी इंसल्टेड अदर्स फॉर नो रीजन। क्या उसने किसी को इंसल्ट किया है क्या यहाँ पे? वो तो हॉलीडे एंजॉय करने की बात कर रही है कि कहाँ पे किया जाए। तो भैया ये ऑप्शन तो हो गया खत्म, या तो बी नहीं तो सी। अब अपन सी पे चलते हैं। अनकॉन्शियस का मतलब क्या होता है? अनकॉन्शियस, व्हाट डू यू मीन बाय अनकॉन्शियस? जल्दी जल्दी बताओ फटाफट, जल्दी जल्दी। हाँ, फीलिंग, बिल्कुल। अनकॉन्शियस का मतलब होता है कि आप मतलब अच्छा अच्छा महसूस नहीं करना, नॉट फीलिंग गुड, इस तरह का कुछ, है ना। ऐसा है। अब ये कह रहा है कि दैट सी डज नॉट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट। ठीक है, देखो, यानी या तो इसका ऑप्शन बी होगा नहीं तो सी होगा, दो में से एक ही ऑप्शन होगा। अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तो डिसाइड ऑन ए सेरिंग प्लेस फॉर स्पेंडिंग द हॉलीडेज इन। ये देखिए, ऑप्शन इसमें हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सही है, बी। असहज कैसे महसूस करेगी? वो तो डिसाइड कर रही है किसी प्लेस के लिए कि भाई हमें यहाँ पे मतलब कि मनाना चाहिए हॉलीडेज वगैरह या नहीं। तो आपका व्हाट टू डू नेक्स्ट मतलब अगला क्या करे, वहां पे जाने के बाद यही वो कर रही है। किसी जगह पे मान लो हम चले गए तो फिर हमें ये कंफ्यूजन हो रहा है कि भाई हमें आगे क्या करना है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, और बहुत शानदार क्वेश्चन है, ध्यान रखना। मतलब अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस किया उसमें सबसे वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। चलो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चंस, चलिए बताओ। यानी एक चीज तो कंफर्म मान के चलो कि जब प्री का एग्जाम देने जाओगे तो एक्टिव पैसिव के दो क्वेश्चंस आएंगे, ये दिमाग में रखना, है ना। अब इधर देखो प्लीज माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए ये क्या लिखा हुआ है, वॉज एडमायर्ड। यानी वॉज के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है ना। अगर थर्ड फॉर्म है इसका मतलब ये सेंटेंस आपका किस में है? पैसिव फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है। अब आपको देखना क्या है
कि यहाँ पे लिखा है आर्ट एंथुजियास्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। तो अब इसमें देखो हैज बीन होगा क्या सर, ये ऑप्शन खत्म। अब देखो बीइंग होगा क्या सर, ये खत्म। या तो बी नहीं तो, या तो बी नहीं तो सी। अब देखो यहाँ पे लिखा है आर्ट एंथुजियास्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड हैव एडमायर्ड। भैया यहाँ पे हैव कहां से आएगा, हैव नहीं आएगा, तो आंसर यहाँ क्या हो जाएगा सर सी। कैसे किया, एक ट्रिक बताता हूं, इधर आओ आओ आ गए, बोलो ये क्या लिखा है V2। तो V2 के लिए मैंने आपको क्या पढ़ाया था, वाज ओवर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर आपसे ये पूछा तो आपको क्या देखना पड़ेगा V2, और V2 यहां पर देखिए कहां गया, यहां पर एडमायर्ड वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म। बताओ समझ में आया नहीं आया मेरे भाई, पक्का। चलो ग्रेट, मजा आ गया। चलिए एक सेकंड का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन। चलो इधर पवन, इधर देखो आंसर बताओ। देखो ही हैज द टू एक्सप्रेस हिज थॉट, मतलब उसके पास अधिकार है अपने विचार को रखने के लिए। तो आंसर कितना आसान है, क्या हो जाएगा, ही हैज द राइट, होगा कि नहीं। तो सर ये ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, क्वेश्चन हो गया। चलिए 20 नंबर सवाल फटाफट बताइए, 20 नंबर सवाल बताइए। एंटोनिम्स पूछा है ना, चलिए एंटोनिम्स। माइजरेबल का हिंदी लिखो दुखी, माइजरेबल का हिंदी लिखो दुखी। क्या, दुखी, दुखी का उल्टा खुशी, क्या, खुशी, दुखी, खुशी, खुशी, दुखी। तो कैसे बनाओगे, चेयरफुल। अभी तुम प्रसन्न हो गए, क्या हो गए, खुशी। तो आंसर क्या बन जाएगा, चेयरफुल। मेलोडियस मतलब, मेलोडियस, सुरीला, मेलोडियस मतलब सुरीला, जो अच्छा गाती है। बात समझ में आया मेरे भाई, मेलोडियस मतलब सुरीला, लाइक मी। अरे ग्रेट। माइजरेबल का मतलब दुखी, उल्टा खुशी। बात समझ में आया, तो क्या लिखेंगे, मेलोडियस, सुरीला। चलो फटाफट शेयर कर दो बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। अघोरी बाबा, IIT बाबा। और 2-4 साल पहले एक और बाबा आए थे, क्या नाम है उनका, आसाराम बाबा। अच्छा, तो उसका चेला तो नहीं है ना, नाम ज्यादा ले रहा है उसका। नहीं पवन, कुछ गड़बड़ लग रहा है, इसको भी जेल में जाना है। चलो इधर देखो। तो फ्रेंड फाइनली हम लोग जो हैं पैसेज में एंटर कर चुके हैं, और हम लोगों का टाइम भी लगभग क्या है कि कंप्लीट हो गया है। तो पैसेज को अपन कल कर ले डिस्कस, 5 मिनट्स। चलिए देखिए, कह रहा है कि टी प्राइसेस इन द डोमेस्टिक, टी प्राइस इन द डोमेस्टिक मतलब एक डोमेस्टिक मार्केट होता है, एक इंटरनेशनल मार्केट होता है, मतलब एक घरेलू होता है, एक विदेशी होता है। कह रहा है टी प्राइसेस इन द डोमेस्टिक डैश कंटिन्यू टू रूल हाई इन द करेंट ईयर, डिस्पाइट का मतलब के बावजूद, के बावजूद, किसके बावजूद, द एक्सपेक्टेशन ऑफ ए हायर प्रोडक्शन एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, मतलब पिछले साल के तुलना में उसका जो प्रोडक्शन हुआ है वो काफी ज्यादा हुआ है। ड्यूरिंग द पास्ट 3 मंथ, ड्यूरिंग द पास्ट 3 मंथ्स टी प्राइसेस हैव बीन डैश, हैव बीन, देखो हैव बीन आया तो आगे वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। एक चीज तो कंफर्म है, कह रहा है विद द प्राइसेस ऑफ अदर कंपनी, कंपेयर कर रहा है यहाँ पे, कंपेयर। अरे इधर देखिए, कंपेयर, अनलाइक, अनलाइक लास्ट ईयर टी प्राइसेस हैव जनरली शोन, क्या दिखाया है, डैश। When the tea prices rose dramatically this year, prices seems to have dash at a rather high level. In the subsequent, subsequent का मतलब होता है लगातार, 4 months, the dash, दा लिखा है ना यहाँ पे,
ये द है तो यहाँ पे आपका नाउन आएगा, ये याद रखना। द डैश एवरेज प्राइस सोड एट डाउन ट्रेंड। तो आपका पहला ऑप्शन है, कमेंट में लिख के फटाफट बताना है, बताओ क्या होगा। डोमेस्टिक क्या? डोमेस्टिक मार्केट। तो पहला आंसर हो जाएगा ए। आंसर बताते चलिएगा फटाफट, ठीक है। चलिए दूसरा इसमें क्या है भाई, दूसरा में लिखा है हैव बीन। हैव बीन के बाद यहां पर क्या आ जाएगा बताओ। हैव बीन ड्यूरिंग द पास्ट 3 months टी प्राइसेस हैव बीन अलाइनिंग, इनकाउंटरिंग, काउंटरिंग या फेवरिंग। अच्छा हैव बीन है तो यहाँ पे आईएनजी फॉर्म भी आ सकता है, V1 प्लस आईएनजी। तो इसमें क्या आंसर लगाओगे तुम लोग? अलाइनिंग क्यों? नहीं नहीं ये गलत बात है, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे पढ़ाई नहीं होता। दिस इज नॉट द फैक्ट। वाई अलाइनिंग? ठीक है, ड्यूरिंग द पास्ट 3 months टी प्राइजेस हैव बीन अलाइनिंग इन काउंट। देखिए अलाइनिंग इसलिए होगा क्योंकि ये एक दूसरे से कंपेयर करने की बात कर रहा है, इसलिए अलाइनिंग यहाँ पर आपका सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कमेंट की बात नहीं है, आप इसको थोड़ा सा तरीके से करिए, है ना, इस क्योंकि ये फिक्स्ड है, आपके एग्जाम्स में आएंगे। तो इसमें अलाइनिंग सही है आपका आंसर। विद द प्राइस ऑफ अदर कंपनी अनलाइक लास्ट ईयर टी प्राइसेस हैव जनरली सोन। जनरली सोन, तो आगे क्या है भाई? सोन क्या है? रिडक्शन है भाई। इनफ्लो नहीं होगा, इनफ्लो का मतलब अंदर की तरफ होता है, डेट इज करेक्ट, इनकरेक्ट, ये गलत है। तो इसमें क्या होगा? आईनेट होगा, अप ट्रेंड होगा, रिडक्शन होगा, क्या आंसर आएगा? राइज है क्या? कहाँ लिखा है राइज? ये थर्ड में ही चल रहे हैं ना अपन। तो टी प्राइसेस हैव बीन अप ट्रेंड, बिल्कुल, मतलब कि वो जो प्राइस है रोज हुआ है, बिल्कुल सही कह रहा है, रोज हुआ है तो अप ट्रेंड होगा, मतलब आगे बढ़ेगा। सही सही आंसर। रिडक्शन नहीं होगा, ध्यान रखना, रिडक्शन और इनफ्लो नहीं होगा इसके अंदर, ये गलत है दोनों ऑप्शंस। तो लास्ट आपका कितना बच गया है? 2 बच गया, बताइए इसमें क्या है? सिम्स टू हैव डैश डैश, क्या करेगा? स्टेबलाइज करेगा, ये इक्वेटेड करेगा। एबेट, एबेट का मतलब कम होता है, एबेट मतलब कम करना, ध्यान रखिएगा, है ना। मॉडरेट करेगा, मॉडरेट नहीं होगा इसमें, मॉडरेट गलत आंसर है। इक्वेट का मतलब बराबर करना, स्टेबलाइज का मतलब इक्वल, स्थिर करना, तो स्टेबलाइज करेगा, ध्यान रखिएगा। स्टेबलाइज आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, लास्ट है, लिस्ट नहीं है। अब ये कह रहा है द ईयरली एवरेज, मतलब देखो जो एवरेज निकाला जाता है वो वीकली और हाफ ईयरली नहीं होता है, ना कि मंथली होता है, वो क्या होता है? सालाना होता है। तो ईयरली आपका राइट आंसर। कल से जब भी हम लोग पेपर को सॉल्व करेंगे तो पैसेज को कोशिश करेंगे पहले ले, क्योंकि पैसेज इंपॉर्टेंट है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, मंथली कैसे? देखो कह रहा है इन द सब्सिक्वेंट 4 months, 4 months कह रहा है, तो फिर मंथली कैसे निकालेंगे? क्वार्टरली नहीं दिया है ना, हाफ ईयरली दिया हुआ है। 4 महीने से लगातार। इन द सब्सिक्वेंट 4 months द मंथली एवरेज प्राइस सोड एट डाउन ट्रेंड। 4 महीने से लगातार शो कर रहा है, तो 4 महीने में मतलब कि वो ना तो हाफ ईयरली को शो कर रहा है, ना कि फुल मंथ को शो कर रहा है, तो फिर वो मंथली ही करेगा। फिर सही है, इसमें मंथली सही है आपका, ठीक है। डी ऑप्शन आपका सही है। तो इस तरीके से हम अपने क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। मिलते हैं अगले क्लास में। लव यू ऑल फॉर योर कमेंट्स एंड फॉर योर लव। थैंक्स।